हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे कि रिज्यूम कैसे बनाते हैं। रिज्यूम बनाना हम लोगों के लिए बहुत जरूरी होता है क्योंकि हर कोई चाहता है कि एक अच्छा खासा जॉब कर सकें, जॉब प्राप्त कर सकें। तो अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं या फिर पढ़ाई को कंप्लीट कर चुके हैं और अपने मन मर्जी के मुताबिक एक अच्छा सा जॉब की तलाश में हैं, तो अगर आप किसी भी कंपनी में जाएंगे, चाहे वो कंपनी प्राइवेट हो या फिर इंटरनेशनल कंपनी हो, कोई भी कंपनी हो, उस कंपनी वाला का पहला काम होता है कि वो आपसे रिज्यूम मांगते हैं। रिज्यूम होते क्या है? रिज्यूम एक डॉक्यूमेंट होते हैं जिसके अंदर आपके स्किल्स, आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपके वर्क एक्सपीरियंस, अचीवमेंट, ऐसे बहुत सारे चीज उस डॉक्यूमेंट में रहते हैं और आप उस डॉक्यूमेंट के अंदर बताते हैं कि आप किसी भी कंपनी में जॉब करने के इच्छुक, जॉब करने के काबिल है कि नहीं है। तो एक अच्छा सा रिज्यूम बनाना हम लोगों के लिए बहुत जरूरी होता है क्योंकि रिज्यूम तो सब बना लेते हैं, लेकिन अगर आप अच्छा सा नहीं बना पाते हैं, अच्छा फॉर्मेट नहीं है आपका, रिज्यूम आपका 3 से 4 पेज हो गए हैं, तो अगर कहीं भी जॉब के लिए अगर अप्लाई करते हैं, रिज्यूम लगाते हैं, तो हो सकता है कि वो आपका रिज्यूम रिजेक्ट कर दे। तो रिज्यूम रिजेक्ट न करे, इसके लिए एक अच्छा सा रिज्यूम बनाना बहुत जरूरी है। रिज्यूम ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, रिज्यूम मात्र 1 से 2 पेज का होना चाहिए और उसके अंदर शॉर्ट में लिखा होना चाहिए कि आप जो जितनी पढ़ाई किए हैं वो पूरे पढ़ाई का एक्सपीरियंस कितना है, वर्क का एक्सपीरियंस कितना है, क्वालिफिकेशन क्या है, आपका अचीवमेंट क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, टीम के साथ कैसे काम कर सकते हैं, वो सारी चीज उस रिज्यूम के अंदर डालना पड़ता है। उसके बाद आपका एक अच्छा सा प्रोफेशनल रिज्यूम बन सकता है। तो रिज्यूम प्रोफेशनल बनाना बहुत जरूरी है क्योंकि रिज्यूम अच्छा रहेगा तो आपको किसी भी कंपनी में जल्दी अच्छा सा जॉब प्राप्त हो सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और सीखते हैं कि एक अच्छा सा रिज्यूम कैसे बनाते हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ब्रिलियंट कंप्यूटर एजुकेशन के चैनल पर। लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। हेलो दोस्तों, तो हम लोग एमएस वर्ड के अंदर रिज्यूम बनाना सीखेंगे। एमएस वर्ड एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का सॉफ्टवेयर है और ये एक वर्ड डॉक्यूमेंट है। एमएस वर्ड के अंदर ही ज्यादातर हम लोग रिज्यूम बनाते हैं और एमएस वर्ड के अंदर रिज्यूम बनाना बिल्कुल ही आसान होता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले एमएस वर्ड को ओपन कर लेते हैं। तो एमएस वर्ड को ओपन करने के लिए हम लोग कीबोर्ड के द्वारा विंडो के साथ आर दबाएंगे। विंडो के साथ आर दबाने के बाद आपको सामने रन बॉक्स खुलेगा और यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर जो है हम लोग विन वर्ड लिखेंगे, WINWORD विन वर्ड लिखेंगे। लिखने के बाद चाहे आप यहां से ओके कर दीजिए, या नहीं तो कीबोर्ड के द्वारा एंटर की दबाते ही आपका जो है वर्ड ओपन हो जाएंगे। तो एमएस वर्ड ओपन होने के बाद सामने दिख रहा होगा आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करने के बाद हम लोगों का एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। तो रिज्यूम बनाने से पहले सबसे पहला जरूरी काम हम लोगों का है कि पेज का सेटअप कर लेंगे। पेज का सेटअप करने का बहुत तरीका है। पहला ये कि फाइल के अंदर जाएंगे, प्रिंट में आएंगे और यहां से पेज सेटअप को ओपन कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, एस्केप कर दीजिए। दूसरा ये कि अगर आपके सामने रूलर दिख रहा है तो रूलर के ऊपर डबल क्लिक कर देंगे तो आपके सामने पेज सेटअप खुल जाएंगे। ठीक है दोस्तों। और तीसरा ये कि हम लोग जाएंगे इन पेज लेआउट के अंदर जाएंगे और यहाँ पर दिया हुआ आपको साइज दिया हुआ, कॉलम दिया हुआ है ना, ओरिएंटेशन दिया हुआ, मार्जिन दिया हुआ, सभी चीज दे रखे हैं पेज सेटअप करने के लिए कि आप कितने कॉलम में रिज्यूम को बनाएंगे, पेपर साइज क्या होना चाहिए, उसका पेपर मोड क्या होना चाहिए, चारों और मार्जिन कितना होना चाहिए, वो सभी आप रिज्यूम बनाने के लिए डिसाइड कर सकते हैं। क्योंकि रिज्यूम 2 तरह से बनता है, एक 2 कॉलम में, एक 1 कॉलम में। 2 कॉलम में अलग स्टाइल से बनता है और सिंगल कॉलम में अलग स्टाइल से बनता है। तो हम लोग जो आज सीखेंगे वो सिंगल कॉलम में बनाना सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे आसान तरीका ये है कि आप पेज सेटअप को ओपन करने के लिए इस रूलर के खाली जगह पर, यहाँ पर एक खाली जगह पर डबल क्लिक कर दीजिए। डबल क्लिक करते ही आपके सामने पेज सेटअप खुल जाएंगे और पेज सेटअप के अंदर हम लोग पहले छोड़ेंगे मार्जिन। तो क्या करते हैं, पेज के चारों ओर जो है ना मार्जिन को कम कर देते हैं। मार्जिन को कम करने से क्या होता है कि हम लोगों के पास लिखने के लिए बहुत ज्यादा स्पेस मिल जाएगा, खाली जगह मिल जाएगा। तो टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम में हम लोग क्या करते हैं 0.3 का टैब, 0.3 का चारों ओर हम लोग मार्जिन छोड़ देते हैं। और पेपर साइज को चूज करना नहीं भूलेंगे। पेपर साइज बहुत जरूरी होता है। पेपर साइज जनरली हम लोग जो है A4 यूज करते हैं। तो पेपर में क्लिक करेंगे और यहाँ से जो है हम लोग A4 लेंगे। यहाँ पर लिया हुआ लेटर, इस पर क्लिक करके यहाँ से जो है स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ पर A4 ले लेंगे। उसके बाद सिंपली हम लोग नीचे आएंगे और यहाँ से जो है इसको ओके करके पेज का सेटअप कंप्लीट कर लेंगे। तो पेज का सेटअप कंप्लीट करने के बाद हम लोग सबसे पहला चीज लिखेंगे यहाँ पर वो है रिज्यूम। तो जूम कर लेते हैं और यहाँ पे लिखेंगे रिज्यूम, RESUME रिज्यूम। और
एंटर के नीचे आएंगे। पहले हम लोग लिखने का काम कर लेते हैं, लिखने के बाद सभी फॉर्मेटिंग को अच्छे से करेंगे। तो रिज्यूम लिख लिए, उसके बाद जो है हम लोग लिखेंगे नाम। रिज्यूम के अंदर नाम लिखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप जिसके अभी हाथ में रिज्यूम देंगे तो वो सबसे पहले आपका नाम लेकर के आपको पुकार सके, इसलिए नाम देना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पर आप नाम दे दीजिए, जैसे कि हम यहाँ पर दे देते हैं सोनू कुमार। तो नाम देना बहुत जरूरी होता है। अब हम लोग फिर से नीचे आएंगे, एंटर से नीचे आएंगे, उसके बाद डालेंगे एड्रेस। एड्रेस डालने के बाद देंगे कोलन, शिफ्ट के साथ कोलन लगाएंगे, फिर हाइफन लगाएंगे, एक स्पेस देंगे, और यहाँ पर जो है सारा का सारा डिटेल्स फिल करना है। जितना भी हो सके कंप्लीट डिटेल को लिखिएगा, क्योंकि डिटेल्स लिखने से है ना मालूम पड़ता है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, है ना। तो सभी चीज लिखने का प्रयास करिएगा। तो यहाँ पर जो भी आपको लिखना हो, है ना, इस तरह फटाफट लिख दीजिएगा। तो जितना भी फिल करने की जरूरत हो ना फिल कर दीजिएगा। एड्रेस फिल करने के बाद हम लोग फिर से नीचे आएंगे और यहां पर लिखेंगे मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर लिखेंगे, कोलन देंगे, हाइफन देंगे। अब हम लोग नीचे आते हैं और यहां पर लिखते हैं ईमेल आईडी। ईमेल आईडी लिख दिए, उसके बाद ईमेल आईडी को भर दीजिए। जो भी आपका ईमेल आईडी है वो लिखना मत भूलिएगा, @gmail.com। एंटर से नीचे आ जाएंगे। उसके बाद यहां पर एक क्या करेंगे, डैश लगाएंगे। डैश तो डैश लगाने का एक शॉर्ट ट्रिक समझ लीजिए। डैश लगाने का शॉर्ट ट्रिक बहुत ही आसान है। कीबोर्ड के द्वारा शिफ्ट के साथ हाइफन बटन 3 बार दबाएंगे, 3 बार हाइफन दबा देंगे और एक बार एंटर कर देंगे, तो आपका लाइन कंप्लीटली यहां पर अप्लाई हो जाएंगे। उसके बाद नीचे लिखेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, EDUCATIONAL, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिख देंगे। इंटर से नीचे आ जाएंगे और यहां पर जो है ना एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लिखने के लिए हम लोग कुछ टेबल लेंगे। तो टेबल के अंदर जाने के लिए आपको यहां पर सामने में ऊपर दिया हुआ इंसर्ट मेन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे और यहां मिल जाएगा आपको टेबल। तो टेबल पर क्लिक करके यहां पर कितना टेबल लेना हो, आपको कितना कॉलम चाहिए, कितना रो चाहिए, वो आप यहां पर डिसाइड कर लीजिए। तो फिलहाल हम क्या करते हैं, 5 कॉलम ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 कॉलम ले लिए। इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही आप देखिए, गौर से नीचे देखिए, यहां पर 5 कॉलम वाले टेबल आपके पेज में आ जाएंगे। अब पहला हेडिंग डालेंगे सीरियल नंबर SN और टैब से अगले सेल में आएंगे। उसके बाद डालेंगे डिग्री, टैब से अगले सेल में आएंगे। उसके बाद डालेंगे ईयर, कौन साल में आप पास किए हैं। अब अगला डालेंगे बोर्ड, किस बोर्ड से आप एग्जाम दिए हैं। उसके बाद डालेंगे परसेंटेज, आपके एग्जाम में परसेंटेज कितने आए हैं वो डालेंगे। फिर टैब दबाते ही अगला रॉ अपने आप आ जाएंगे। तो जितना डिग्री आप कंप्लीट कर चुके हैं अभी तक में, वो सभी डिग्री को फिल कर दीजिए। एक्स्ट्रा अपने मन मर्जी से डिग्री कुछ भी नहीं फिल करना है। जितना आप जानते हैं उतना ही रिज्यूम भरने का प्रयास करिएगा। और रिज्यूम को ज्यादा लंबा बनाने की जरूरत नहीं है, कोशिश करिएगा रिज्यूम हमेशा शॉर्ट में रहे, क्योंकि 3-4 पेज का रिज्यूम बना देंगे तो जिसको आप रिज्यूम देंगे उसके बाद समय रहता नहीं है ना, वो समय उतना देगा रिज्यूम पे कि वो आपके पूरा रिज्यूम पढ़ सके। तो वो शॉर्टली काम करते हैं। तो आप जितना हो सके उतना शॉर्टली इसमें काम करिएगा। 1 से 1.5 पेज, मुश्किल से 1 पेज का रिज्यूम बनाने का प्रयास करिएगा और सभी क्वालिफिकेशन, सभी अचीवमेंट, सभी स्किल्स को 1 पेज के अंदर ऐड करने का प्रयास करिएगा। तो सीरियल नंबर 1 डालते हैं, टैब से अगले में जाते हैं। डिग्री मान लीजिए आप 10th किए हैं तो यहाँ पर 10 डाल देंगे। फिर टैब से अगले में जाएंगे, उसके बाद ईयर मान लीजिए 2016 में किए, 2016 डाल देंगे। फिर टैब से अगले में जाएंगे, बोर्ड, किस बोर्ड से, BSEB या फिर CBSE, तो BSE बोर्ड से किए तो BSEB डाल देंगे। टैब से अगले में जाएंगे, परसेंटेज कितना आया है वो डाल दीजिए। तो मान लीजिए परसेंटेज आपको आया 75%, तो 75% यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद फिर टैब, फिर दोबारा टैब लगाएंगे तो अपने आप अगला रो आता रहेगा। फिर दूसरा जो आप डिग्री दिए हैं वो दूसरा नंबर में डाल दीजिए। मान लीजिए 12th पास किए तो 12th डाल दीजिए। फिर स्पेस दीजिए, फिर टैब से अगले में जाइए और 2016 के बाद 12 दिए, 2018 में दिए तो 2018 लिख दीजिए। टैब डालिए, फिर ये भी BSE बोर्ड से किए तो BSE बोर्ड लिख दीजिए। उसके बाद जो है इसमें मान लीजिए आपको 80% आया तो 80% डाल दीजिए। तो जितने आपके नंबर आए हो सभी सही डालना है। ये नहीं कि आया है 60% डाल दिए 95%, तो वो नहीं करना है। कहीं मान लीजिए कि आपको 95% लिख दिए हैं और चेक करने के लिए कंपनी के HR मैनेजर जो है आपसे डॉक्यूमेंट मांग दे, आपका सर्टिफिकेट मांग दे, तो फिर वहां पर क्या हो जाएंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाएंगे, आपको जॉब मिलना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए जो सही है वही डालने का प्रयास करना है, जो सच है वही करना है, सच के सवाल कुछ भी नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जितने भी डिग्री हो यहां पर आप कंप्लीट कर दीजिएगा दोस्तों, कंप्लीट कर दीजिएगा। हम फटाफट यहां भर देते हैं। तो
तो आपके पास जितना भी डिग्री हो, 4 नंबर हो, 5 6 हो, जितना डिग्री कंप्लीट कर चुके हो सभी को भरने के बाद फिर हम लोग टैब लास्ट में दबाएंगे। लास्ट में क्या करना है, आपको नीचे क्लिक कर देना है। नीचे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर फिर एक बार और एंटर करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे जो भी आपके पास स्किल्स हो, चाहे आप आईटीआई एक्स्ट्रा में कर रखे हो, जो स्किल्स में आप अचीवमेंट किए हो, चाहे कंप्यूटर स्किल हो या फिर आईटीआई स्किल हो या फिर कोई अलग फील्ड में आप अच्छे से एक्सपीरियंस हासिल कर चुके हैं, तो वो सभी चीज यहाँ पर डाल दीजिएगा। जैसे कि हम कंप्यूटर स्किल्स किए हुए हैं तो यहाँ पर जो है हम डालते हैं कंप्यूटर स्किल्स, डाल दिए, एंटर से नीचे आ जाएंगे। उसके बाद जो जो कंप्यूटर में आप सीखे हैं वो सब यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो जैसे कि एडीसी कोर्स किए हुए हैं, तो एडीसी कोर्स के अंदर ब्रैकेट के अंदर जो है ना आप लिख दीजिए कि एडीसी कोर्स में क्या सब सीखे हुए हैं। तो ऑफिस पैकेज कॉमा इंटरनेट, जो सब आप सीखे हुए हैं वो सब पूरा भर दीजिएगा। टैली प्लस जीएसटी, HTML, DOS, DTP, ETC, है ना। जितना भी चीज आप सीखे हैं एडीसी के अलावा भी कोडिंग वगैरह क्या रखे हैं तो सभी यहाँ पर डालने का प्रयास करिएगा। और हम लोग एंटर से फिर से नीचे आते हैं। अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो वो डाल दीजिए, वर्क EXPERIENC, वर्क एक्सपीरियंस डाल दीजिए। और वर्क एक्सपीरियंस के अंदर कितने साल का एक्सपीरियंस है कंप्यूटर स्किल का, तो मान लीजिए कि आप जो है कहीं पे काम किए हुए तो उस कंपनी का नाम डाल दीजिए। और कितने साल का एक्सपीरियंस है, मान लीजिए अगर आपके पास एक्सपीरियंस है 3 साल का, 3 एक्सपीरियंस डाल दीजिए, है ना, 3 ईयर्स डाल दीजिए। या नहीं तो अगर आप फिलहाल अभी सीखवे किए हैं तो फ्रेशर है तो वहां पर 3 ईयर्स नहीं, फ्रेशर FRESHER फ्रेशर लिख देना है। उसके बाद हम लिखेंगे स्ट्रेंथ फैक्टर। स्ट्रेंथ फैक्टर क्या होता क्या है, स्ट्रेंथ फैक्टर के अंदर हम डालेंगे कि कंपनी के अंदर टीम के साथ आपको काम करने का तरीका, व्यवहार कैसा होना चाहिए, आप टीम के साथ अच्छे से काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीज हम लोग स्ट्रेंथ फैक्टर में डाल देंगे। तो जो हम लिख रहे हैं उसी को आप अच्छे से लिख दीजिएगा। तो जैसे कि लिखते हैं गुड स्ट्रेंथ ऑफ वर्किंग विथ टीम, strong ability to work, creative and determination। तो उसके नीचे लिखेंगे हम लोग पर्सनल प्रोफाइल, क्योंकि ये आपके फादर नेम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, जेंडर क्या है, रीजन क्या है, ये सब जो जितना भी छूट चुका है ना वो सब हम लोग नीचे फिल कर देंगे। ऊपर वही चीज डालेंगे जो जरूरी है, ऊपर वाले टॉप में वही चीज डालना है जो सबसे जरूरी चीज है। क्योंकि रिज्यूमे जो पढ़ेंगे एचआर मैनेजर तो उनके पास उतना समय नहीं रहता या उतना वो समय नहीं दे पाते हैं, वो मुश्किल से 10 से 15 सेकंड एक रिज्यूमे दे पाते हैं। तो 10 से 15 सेकंड में उसको जो जो पॉइंट लगेंगे ना, नोट लगेंगे, वही वो पढ़ पाते हैं। इसीलिए हम लोग रिज्यूम का तैयार करने के बाद और लिखने के बाद सभी को फॉर्मेटिंग कंप्लीट करेंगे और फॉर्मेटिंग को बहुत बढ़िया से करेंगे। जो मेरा मेन चीज है उसको प्रॉपरली बोल्ड अंडरलाइन करना नहीं भूलेंगे। तो फॉर्मेटिंग करने तक उठाइएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये जो रिज्यूम है ना परफेक्टली हम लोग बना रहे हैं और ये रिज्यूम इतना सुंदर बनेगा, इतना परफेक्टली बनेगा कि एक प्रोफेशनली रिज्यूम की तरह देखने में लगेंगे। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इस रिज्यूम को कहीं पर अप्लाई करके जरूर ट्राई करिएगा। आप कहीं भी रिजेक्ट ना होंगे, क्योंकि बहुत सारे यूजर जो है अपने मर्जी से जैसे मन वैसे रिज्यूम बना लेते हैं, जो मर्जी एक्स्ट्रा इसमें भर देते हैं। अब बाद में मालूम पड़ता है कि वो काम वो उसको आता नहीं है और उसको बाद में कंपनी से रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो रिजेक्ट होने से बढ़िया है कि पहले ही आप एक अच्छा सा जो आप को आता है वो सब उसमें डाल दीजिए, एक अच्छा सा प्रोफेशनल रिज्यूम बना करके तभी कहीं अप्लाई करिए, ताकि रिजेक्ट होने का चांसेस बहुत ज्यादा कम हो। तो हम यहाँ पर लिखते हैं पर्सनल प्रोफाइल, PERSONAL, पर्सनल प्रोफाइल। उसके बाद इंटर से नीचे आएंगे। उसके बाद यहाँ पर जो भी हो आप डाल दीजिए, फादर्स नेम, कोलन डालेंगे, स्पेस देंगे, कोलन हाइफन देंगे, एंटर करेंगे। उसके बाद डालेंगे डेट ऑफ बर्थ, फिर कोलन देंगे, हाइफन देंगे, एंटर करेंगे। उसके बाद डालेंगे जेंडर, GENDER, जेंडर, फिर कोलन देंगे, हाइफन देंगे, एंटर करेंगे। उसके बाद डालेंगे रिलीजन, RELIGION, रिलीजन, कोलन डालेंगे, हाइफन देंगे, एंटर करेंगे। उसके बाद डालेंगे नेशनलिटी, NATIONALITY, नेशनलिटी डालेंगे, कोलन डालेंगे, हाइफन डालेंगे, एंटर डालेंगे। तो जो भी आपको भरना हो, मैरिज है कि अनमैरिज है, वो सभी इसमें डाल दीजिएगा। और सामने में टैब दबाने के बाद यहाँ पर क्लिक करना है, टैब से आगे आना है, यहाँ पर डालना है जो भी है आपका मोहन कुमार, तो मोहन कुमार डाल दीजिए। फिर एंटर नहीं करना है, डाउन से नीचे आना है, फिर तो बर्थ जो भी आपका वहां पर डाल दीजिए जो भी है इस तरीके से। फिर इंटर नहीं करना, डाउन एरो से नीचे आना है, एरो की दबाना, फिर टैब दबाएंगे, जेंडर डाल दीजिए। उसके बाद फिर डाउन नीचे आइए, टैब दबाइए, यहाँ पर जो है डाल दीजिए
फिर नीचे आइए, टैब दबाइए, उसके बाद डाल दीजिए आप इस तरह इंडियन। अब फिर एंटर से यहाँ पर नीचे आएंगे और यहाँ पर डालेंगे डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन का मतलब क्या होता है, उसको डिक्लेयर कर देंगे कि इस रिज्यूम के अंदर जो भी हम लिखे हैं, जो भी स्टेटमेंट हम दिए हैं, वो सब मेरे ज्ञान के अनुसार, मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार सब सही है और इसका जिम्मेदारी हम लेते हैं। तो ये सब डिक्लेयर में आप कर दीजिए। तो डिक्लेरेशन लिखेंगे, DECLRE डिक्लेरेशन लिख देंगे, एंटर से नीचे आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर जो हम लिख रहे हैं उसको आप लिख दीजिएगा, I do hereby declare that the statements made in this document are true to the best of my knowledge and belief, BLIEF। तो इस तरह आप डाल देंगे और लास्ट में जो है हम लोग यहाँ पर डालेंगे डेट कि किस डेट में आप इसको तैयार किए वो डेट डाल देंगे और नीचे में डाल देंगे प्लेस। उसके बाद नीचे में एंटर से नीचे आएंगे और टैब दबाते ही हम लोग थोड़ा और इस राइट में आएंगे और यहाँ पर जो है आप अपना सिग्नेचर करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर सिग्नेचर जरूर कर लीजिएगा, सिग्नेचर। तो इतना सारा हम लोग को रिज्यूम में लिखना पड़ता है। अब हम लोग जो मेन काम है वो करते हैं। हम लोग ऊपर में आते हैं और ये जो रिज्यूम लिखे हैं इसको सेलेक्ट कीजिए। इसको सेलेक्ट करने के बाद ही आपको विंडो 10 के अंदर, विंडो 8 के अंदर जो है ना, यहाँ पर कुछ पॉपअप मेन्यू आते हैं बोल्ड करने का, इटैलिक करना, अंडरलाइन करने का। तो ये से हम लोग बोल्ड करते हैं, बोल्ड। या नहीं तो अगर आपके वर्ड में नहीं आता है तो ऊपर भी होम मेन्यू में आपको यहाँ बता रखा है बोल्ड, तो कंट्रोल इसको बोल्ड कर देंगे, सेलेक्ट करेंगे और थोड़ा यहाँ पर गौर से देख लीजिए। इसको हम लोग यहाँ पर बोल्ड कर देंगे। उसके बाद अंडरलाइन भी कर देंगे। इसको सेंटर करना है तो यहाँ पर आपको अलाइनमेंट यहाँ पर दे रखा है, अलाइनमेंट सेंटर। इसको सेंटर कर दीजिए प्रॉपर्ली सेंटर में, पेज के प्रॉपर्ली वो सेंटर में आ जाएंगे। और इसका साइज थोड़ा बढ़ा दीजिए। तो साइज बढ़ाने के लिए फिर से हम लोग यहाँ पर होम मेन्यू में फॉन्ट में आएंगे और यहाँ से जो हम लोग इसका साइज बढ़ाएंगे। यहाँ साइज, तो साइज अभी 11 है तो इस ए पे क्लिक करके इस साइज को, इसको जो है लगभग 18 कर देते हैं, 18 कर दिए। और फिर यहाँ पे जो नाम लिखे हुए नाम, इस नाम को सेलेक्ट कीजिए। ऐसे नाम को भी आप इस नाम को ये बोल्ड कर दीजिए। उसके बाद इसका भी साइज जो है लगभग 16 कर दीजिए, 16 कर दीजिए ताकि नाम थोड़ा बड़ा होना चाहिए ना, तब किसी को नाम पर नजर पड़े और वो आपको नाम से पुकार सके, ये देना मत भूलिएगा। उसके बाद यहाँ पर एड्रेस है तो एड्रेस को भी सिलेक्ट करिए और इसको भी बोल्ड कर दीजिए और साइज को भी इसको जो है 14 कर दीजिए जरूर। और ये जो आप विलेज लिखे हुए इसका भी साइज, इसको बोल्ड नहीं करना है, इसको सेलेक्ट कीजिए और इसको भी थोड़ा हल्का बड़ा कर देंगे, इसको हल्का 11, 12 चलेगा। फिर नीचे आएंगे, जो मोबाइल नंबर है उसको भी सेलेक्ट कीजिए। मोबाइल नंबर हेडिंग को सेलेक्ट करना है और फिर इसको बोल्ड करना है। फिर साइज को इसको भी 16 कर देना है, साइज को 14 दिए थे एड्रेस को, इसको भी 14 दे देंगे। तो इस तरीके से हम लोग फॉर्मेटिंग कर देंगे। फिर ईमेल आईडी को सेलेक्ट करेंगे। ईमेल आईडी को सेलेक्ट करने के बाद इसको भी हम लोग बोल्ड कर देंगे, बोल्ड। इसका भी साइज जो है 14 कर देंगे। उसके बाद आप चाहे तो इसमें अंडरलाइन लगा सकते हैं, अंडरलाइन, लेकिन इसमें मुझे अंडरलाइन नहीं लगाना है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आएंगे, है ना। उसके बाद इसको ये बोल्ड करते हैं, इसका भी साइज जो है 14 करते हैं और इसको भी अंडरलाइन करते हैं। यू पे क्लिक कर दीजिए, अंडरलाइन हो जाएगा। और यहाँ पर जो आप ईमेल आईडी लिखे हुए ईमेल आईडी, तो यहाँ पर ईमेल आईडी का ब्लू कलर हो गया क्योंकि इसमें जब ईमेल आईडी हम लोग लिखते हैं ना तो ये हाइपर लिंक में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको सेलेक्ट कीजिए, इसके ऊपर राइट क्लिक करते ही आपको दिखाई देगा हाइपर लिंक कहीं ना दिखाई देगा रिमूव हाइपर लिंक। रिमूव हाइपर लिंक पर क्लिक करके इस लिंक को हटा दीजिए तो आप देखेंगे लिंक हट चुका है। जो कलर बाय डिफॉल्ट था पहले ऑटोमेटिक ब्लैक कलर, वो ब्लैक कलर आपको सामने दिखा देंगे। ऊपर नीचे आते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, इसको भी थोड़ा बोल्ड कर दिए। ये मेरा हेडिंग है तो इस हेडिंग को सेलेक्ट कर लेते हैं, इस पूरे को सेलेक्ट कर लेते हैं। पूरे सेलेक्ट करने के बाद आते हैं होम मेन्यू में, इसको करते हैं सेंटर अलाइनमेंट कर देंगे। और जो मेरा हेडिंग है, हेडिंग को सेलेक्ट करने के बाद इसको बोल्ड कर दीजिए, बोल्ड बी से बोल्ड। और साइज को जो है इसको हम 14 कर देते हैं। आप भी अपने अनुसार साइज को यहाँ पर फिक्स कर लीजिएगा। इसके अंदर लिखे हुए कंटेंट को भी सिलेक्ट करते हैं। इसका भी साइज जो है लगभग 12 करते हैं, थोड़ा बड़ा 12 कर देते हैं। उसके बाद नीचे दिया आपको कंप्यूटर स्किल, इसको भी आप बोल्ड कर देंगे। इसका भी साइज जो है आप लगभग 14 कर देंगे, अंडरलाइन कर दीजिए। इसके अंदर लिखे हुए कंटेंट को भी आप जो है लगभग कितना कर देंगे, इसको 12 कर देंगे। तो अपने अनुसार जो है सभी को फॉर्मेटिंग कर लीजिएगा अच्छे से, लेकिन पहले अच्छे से लिख लीजिएगा। यानी तो आप लिखते वक्त ही आप फॉर्मेटिंग साथ में करते आएंगे, वही बढ़िया रहेगा। लेकिन हम जो मुझे अच्छा लगा है ना, जो मुझे प्रॉपर वे से अच्छा लगा वो हम अपना काम किए हैं। आपको जो सुटेबल लगे वो काम कर लीजिएगा। तो हम इसको ये बोल्ड कर लेते हैं। इसका भी साइज जो है
14 दिए, अंडरलाइन कर दिए, इसके अंदर जो लिखे हैं आप एक्सपीरियंस इसको भी थोड़ा बड़ा कर दीजिए। इस तरीके से सभी को करना है दोस्तों। तो फटाफट हम ये कर लेते हैं। स्ट्रेंथ फैक्टर सेलेक्ट किए, इसको भी बोल्ड कर दिए, इसका भी साइज जो है 14 कर दिए, अंडरलाइन कर दिए इसको भी, इसके अंदर लिखे हुए कंटेंट को भी सेलेक्ट किए, इसको भी 12 कर दिए, साइज को 12 कर दिए। उसके बाद पर्सनल प्रोफाइल को भी सेलेक्ट किए, इसको ये भी हेडिंग है, इसको बोल्ड कर दिए, साइज को इसको भी इसको ये 14 कर दिए, 14 कर दिए और इसको भी अंडरलाइन कर दिए। उसके बाद जितना भी फादर का नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, इसको भी बोल्ड करना है, इसके अनुसार बोल्ड करना है। तो इस सभी को एक साथ सेट कैसे करेंगे, ये इसको छोड़ के इसको एक साथ सेट कैसे करेंगे। तो इसको एक साथ सेट करने के लिए पहले आप फादर का नेम को सेलेक्ट कर लें, उसके बाद कीबोर्ड से कंट्रोल दबाएं, फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर कंट्रोल दबा के रखे हुए, जेंडर, रिलीजियन, नेशनलिटी, कंट्रोल छोड़ना नहीं है। इतना सेट करने के बाद इसको भी बोल्ड कर दीजिए और हल्का साइज को इसको भी हल्का बड़ा कर दीजिए। ये मोहन, जब ये गड़बड़ी हो जाए तो इस इंडियन के शुरू में क्लिक कीजिए, एक बार कर दीजिए बैक स्पेस और इसको भी सेलेक्ट करके थोड़ा इसका भी साइज जो है इसको भी सेलेक्ट करना है, इसको भी सेलेक्ट करना है कंट्रोल के साथ सेलेक्ट कर लीजिए। इसको भी कंट्रोल के साथ आप मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ एक से अधिक सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट कर लिए कंट्रोल के साथ, इसका भी साइज जो है 12 कर दिए। उसके बाद नीचे आपको दिया है डिक्लेरेशन, इसको भी सेलेक्ट कीजिए, इसको भी बोल्ड कर दीजिए, इसको भी साइज जो है 14 कर दीजिए, इसको भी अंडरलाइन कर दीजिए, यू से अंडरलाइन कर दीजिए। उसके अंदर लिखे आप डिक्लेरेशन लिख दिए, इसको सेलेक्ट कीजिए, इसको भी जो है साइज थोड़ा 12 कर देते हैं। और लास्ट में रहा आपको डेट प्लेस, इसको भी दोनों को सेलेक्ट कर लिए, इसको भी हल्का बोल्ड कर दिए, हल्का साइज को इंक्रीज कर दिए। सिग्नेचर आप अपने मर्जी से यहाँ पर कर देंगे, चाहे डिटेल सिग्नेचर कर दीजिए या फिर नहीं तो आप यहाँ पर सिग्नेचर लिखेंगे नहीं, यहाँ पर बाद में रिज्यूम प्रिंट करने के बाद जो हम लोग तैयार कर लेंगे। अब दोस्तों एक चीज और रह गया, यहाँ पर लगाएंगे हम लोग फोटो। तो फोटो लगाने के लिए हम लोग इंसर्ट मेन्यू में आएंगे, इंसर्ट मेन्यू ऊपर में इंसर्ट मेन्यू में आएंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर शेप में आएंगे और यहाँ पर ले लेंगे राउंडेड रेक्टेंगुलर ले लेंगे, इस पर क्लिक करके और जहाँ पर आपको फोटो चाहिए वहां पर इसको ड्रॉ कर लीजिए। तो हम क्या करते हैं, इस तरह से इसको ड्रॉ कर लिए और इसके अंदर जो कलर है इस कलर को हटाने के लिए शेप के साथ जो है अलग से फॉर्मेट मेन्यू खुलता है। फॉर्मेट मेन्यू के अंदर आपको यहाँ पर मिलेगा शेप फिल, तो शेप फिल में आएंगे और इसको कर देंगे नो फिल करते ही यहाँ पर कलर आपका हट जाएंगे। तो इस तरह से आप फोटो को प्रिंट करने, रिज्यूम को प्रिंट करने के बाद भी चिपका सकते हैं या नहीं। अगर आप चाहते हैं कि अभी हम फोटो लगा दें, इसमें ऑनलाइन फोटो लगा दें रिज्यूम को तैयार करते समय, तो इस सेव के ऊपर क्लिक करिए और दोबारा से आप जाएंगे फॉर्मेट के अंदर और यहाँ मिलेगा सेव फिल में जाएंगे। उसके बाद यहाँ से लेंगे पिक्चर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके ड्राइव में जहां भी फोटो रखा हुआ हो फोटो को सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लेते हैं वर्क ऑफलाइन में जाते हैं और मेरे ड्राइव के अंदर यहाँ पर डेस्कटॉप पर रखा हुआ, डेस्कटॉप पे जाते हैं और इसमें रिज्यूम फोटो नाम से है, इस पर क्लिक करते हैं। इसको इंसर्ट करते ही आपके रिज्यूम में फोटो अप्लाई हो जाएंगे। तो जहां भी फोटो उसको सेलेक्ट करके आप यहां पर लगा सकते हैं या नहीं तो रिज्यूम को प्रिंट करने के बाद भी अलग से फोटो को चिपका सकते हैं, जैसे मर्जी उसे वहां पर फोटो को लगा दीजिएगा। ये मेरा परफेक्टली रिज्यूम तैयार हो गया। और इसको करना क्या, मुझे पीडीएफ में कन्वर्ट करना, क्योंकि पीडीएफ में कन्वर्ट करने से किसी को कहीं भी दिखा भी सकते हैं और तो और इसको कहीं भी आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ कंट्री, जहां मर्जी वहां प्रिंट भी निकाल सकते हैं, है ना। तो हम लोग पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग जाएंगे फाइल मेन्यू के अंदर, फाइल मेन्यू में आएंगे और यहां मिलेगा आपको एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे। एक्सपोर्ट पर क्लिक करने के बाद आपको मिलेगा क्रिएट ए पीडीएफ, इस पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन खुलेंगे। तो इसमें सबसे पहले बोलेगा कि फाइल नेम दीजिए, फाइल नेम तो यहाँ पर दे देते हैं जैसे कि माय रिज्यूम दे दिए। उसके बाद कहाँ पर सेव करना है, डेस्कटॉप पर। उसके बाद कर दिए पब्लिश करते ही आपका रिज्यूम जो है पीडीएफ के फॉर्मेट में सेव होकर के आपको ओपन होकर दिखाएगा कि ये सर रिज्यूम आपका पीडीएफ में सेव हो गया है। तो दोस्तों इस तरह से आप सब रिज्यूम बनाइएगा, प्रोफेशनली देखने में खूबसूरत अच्छा लगता है। तो आप लोगों को जो नया हो सके, जो आप एक्स्ट्रा जानते हैं, जो स्किल्स आप सीखे हैं, जो अचीवमेंट किए हैं, वो सभी चीज इस रिज्यूम में डालने का प्रयास करिएगा और कोशिश रहे कि एक पेज के अंदर रिज्यूम को हम शॉर्टली में डालें, क्योंकि लंबा पेज मत डालिएगा दोस्तों। उतना किसी के पास आजकल के समय में टाइम नहीं है कि वो आपके रिज्यूम को पूरा दिन पढ़ने में लगा देगा। इसलिए जितना हो सके शॉर्टली काम करिएगा। शॉर्टली में जितना हो सके इंपॉर्टेंट डालने का प्रयास करिएगा। जो इंपॉर्टेंट हो उसके टॉप में लिखिएगा, नीचे में नहीं डालना है, बीच में नहीं डालना है, ऊपर में लिखिएगा। आपका नाम क्या है, एड्रेस क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, स्किल्स क्या है, उसमें नीचे आपको जो डालना हो, है ना, जो अदर डालना हो वो डाल दीजिएगा। तो इस तरह से बढ़िया से रिज्यूम बना के आप भी प्रैक्टिस करेंगे और कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, प्रोफेशनल लुक देखने में लगेगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो, उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। धन्यवाद। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।